आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अपनी नौकरी छोड़कर तो आपके पास आ नहीं सकता और इतनी दूर से आपकी हर दिन की नई नई समस्याएं सुलझ भी नहीं सकता। फ़ोन पर अपनी माँ से बात करते करते प्रेरित लगभग झंझला से पड़े थे। जब से हम लोग दिल्ली से मुंबई आए हैं, लगभग हर दूसरे तीसरे दिन प्रेरित की अपने मम्मी पापा से इस तरह की हॉट टॉक हो ही जाती है, क्योंकि प्रेरित को अपने मम्मी पापा को खुद ही डील करना होता है। इसलिए मैं बिना किसी प्रतिक्रिया के बस शांति से सुनती हूँ। अब तक गैस पर चढ़ी चाय उबलकर पैन से बाहर आने को आतुर थी, सो मैंने गैस बंद की और 2 कपों में चाय डालकर टोस्ट के साथ एक ट्रे में लेकर बालकनी में आ बैठी। कुछ ही देर में अपना मुंह लटकाए प्रेरित मेरी बगल की कुर्सी पर आकर बैठ गए और उखड़े मूड से पेपर पढ़ने लगे। अब क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह अपना मूड खराब करके बैठ गए हो? मॉर्निंग वॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप सुबह सुबह ही अपना मूड खराब कर लो। मैंने प्रेरित को कुछ शांत करने के उद्देश्य से कहा। पापा कल पार्क में गिर पड़े। माँ को गठिया का दर्द फिर से परेशान कर रहा है। अभी 15 दिन पहले ही तो लौटा हूँ कानपुर से, डॉक्टर से पूरा चेकअप करवा कर, और जहाँ तक हो सकता था सब इंतज़ाम करके आया था। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी नित नई समस्याएं तो सिर उठाएंगी ही। यहाँ आने को वे तैयार नहीं, बिट्टू के पास जाएंगे नहीं, तो क्या किया जाए? नौकरी करूं या हर दिन इनकी समस्या सुलझाता रहूं? इस समस्या का कोई सॉल्यूशन भी तो दूर दूर तक नज़र नहीं आता। प्रेरित कुछ झंझलाते हुए बोले, चलो अब शांत हो जाओ और अच्छे मन से ऑफिस की तैयारी करो। आज वैसे भी तुम्हारी इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, कल वीकेंड है। इन 2 दिनों में हमें अम्मा बाबूजी की समस्याओं का कोई परमानेंट हल निकालना पड़ेगा, वरना इस तरह की समस्याएं हर दूसरे तीसरे दिन उठती रहेंगी। यह कहकर मैंने प्रेरित को कुछ शांत करने का प्रयास किया और इसके बाद हम दोनों ही अपने अपने ऑफिस की तैयारी में लग गए। नेहरू नगर में स्थित IIFM कॉलेज में हमारा प्यार पूरे 2 साल परवान चढ़ता रहा। कोर्स के पूरा होते होते हम दोनों का ही प्लेसमेंट ICICI बैंक में हो गया था और हम दोनों ही विवाह के बंधन में बंध जाना चाहते थे। चूँकि हम दोनों की जाति ब्राह्मण ही थी, इसलिए आश्वस्त थे कि विवाह में कोई बाधा नहीं आएगी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और प्रेरित 2 भाई थे। उनका छोटा भाई प्रेरक मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। प्रेरित की माँ एक होम मेकर थी और पापा एक राजपत्रित अधिकारी के पद से इस वर्ष ही रिटायर हुए थे। मेरी माँ एक मनोवैज्ञानिक काउंसलर और पापा बैंक मैनेजर थे। अभी उनके रिटायरमेंट में 2 वर्ष थे। हम दोनों ने ही घर में अपने प्यार के बारे में पहले ही बता दिया था, सो अब औपचारिक मोहर लगनी ही बाकी थी। हम दोनों की मम्मियाँ ने फ़ोन पर बातचीत भी कर ली थी। इसी सिलसिले में एक दिन प्रेरित के मम्मी पापा कानपुर से इंदौर मुझे देखने, या यूँ कहें कि विधिवत रूप से गोद भराई की रस्म करने आए। उन लोगों के आने की सूचना मात्र से ही माँ पापा खुशी से दौड़े हुए जा रहे थे। आखिर उनकी इकलौती संतान के हाथ पीले होने का प्रथम चरण का आयोजन जो होने जा रहा था। आने वाले मेहमानों के लिए पूरे घर को पापा ने फूलों से सजा दिया था। मम्मी ने कांता मेड के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर न जाने कितने व्यंजनों की लाइन लगा दी थी, जिनके मसालों की महक से किचन ही नहीं पूरा घर ही महक उठा था। अतिथियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पापा ने हमारे घर के पास में ही स्थित होटल रेडिसन में उनके रुकने की व्यवस्था कर दी थी।
होटल से सुबह ही तैयार होकर प्रेरित और उसके मम्मी पापा हमारे यहाँ आ गए थे। मुखातिब होकर बोली, आप लोग बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकती हूँ? जी कहिए, बुरा मानने की क्या बात है? अब हम रिश्तेदार होने जा रहे हैं तो संकोच कैसा? पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये त्रिपाठी जी तो रिटायर हो गए हैं और आपके रिटायरमेंट में अभी वक्त है, तो आफ्टर रिटायरमेंट आप लोगों ने क्या सोचा है? मैं कुछ समझ नहीं। पापा ने कुछ चौंकते हुए से कहा, मेरा मतलब है कि अब हमारे तो 2 बेटे हैं, इसलिए हमें तो कोई चिंता नहीं है बुढ़ापे की। कभी इसके पास और कभी उसके पास रहेंगे, बस इसी में जीवन कट जाएगा। पर आपकी तो एक ही बेटी है, सो रिटायरमेंट के बाद वृद्धावस्था में आप लोगों ने कहाँ रहने का प्लान बनाया है? यही इंदौर में या बेटी के पास? प्रेरित की मम्मी के इस प्रश्न को सुनकर मम्मी पापा ही नहीं, मैं और प्रेरित भी बुरी तरह चौंक गए थे। कुछ देर बाद मुझे समझ नहीं आया कि प्रेरित के मम्मी पापा घुमा फिरा कर जानना चाह रहे हैं कि विवाह के बाद मेरे मम्मी पापा की जिम्मेदारी कहीं उनके लाडले बेटे को न उठानी पड़ जाए। अपनी मम्मी के इस बेतुके प्रश्न पर प्रेरित का चुप रह जाना मुझे अखर गया और उनके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जैसे ही मैंने अपना मुंह खोलना चाहा था कि मेरी माँ ने आँख के इशारे से मुझे रोक दिया था। माँ खुद बड़े ही शांत स्वभाव से बोली, जी देखिए, पहले तो अभी तो हमने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं है, पर हाँ, उम्मीद करता हूँ कि जीवन के अंतिम दिनों तक हम इतना फिट रहें कि हमें किसी का मुंह न देखना पड़े। फिर आज के ज़माने में नौकरी पेशा लोगों के लिए बेटा और बेटी में फ़र्क ही कहाँ रह गया है, क्योंकि दोनों ही तो अपनी नौकरी पर चले जाते हैं। ना आपका बेटा आपके पास रहेगा और ना हमारी बेटी। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है और इसे हम पढ़ाया लिखाया जी भर के, तो देखना तो इसे ही पड़ेगा। वैसे आप निश्चिंत रहें, हम दोनों ही इंदौर प्रेमी हैं और यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं। मम्मी के इतने नपे तुले और संतुलित शब्दों में दिए गए उत्तर से मैं और प्रभावित ही हो गई थी, पर अकेले में प्रेरित से मिलते ही फट पड़ी थी। यह सब क्या है प्रेरित? आज के समय में जब जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएं नित नई बुलंदियों के झंडे गाड़ रही है, माता पिता अपनी बेटियों को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में इस तरह की बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पेरेंट्स इस प्रकार की सोच रखते हैं। ज़रूरत पड़ने पर मैं अपने माँ पापा का सहारा नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा? मैं पहले ही स्पष्ट किए देती हूँ कि जिस तरह तुम्हारे माता पिता के लिए तुम ठीक हो, वैसे ही अपने माता पिता के लिए मैं हूँ। उसके लिए कुछ भी करने के लिए न तो मैं तुम्हें रोकूंगी और न ही मेरे माता पिता के लिए तुम मुझे रोकोगे, और भविष्य में अपने अपने माता पिता को हम खुद ही डील करेंगे। हाँ, जहाँ आवश्यकता होगी हम एक दूसरे की मदद करेंगे। मुझे खुद इस बारे में कुछ पता नहीं था कि वे लोग कुछ दकियानुसी सोच वाले हैं। तुम जरा भी चिंता मत करो, बाद में सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर प्रेरित ने मुझे उस समय बहला दिया था और इसके कुछ दिनों बाद ही मैं प्रेरित की दुल्हन बनकर कानपुर आ गई थी। थोड़े से प्रयास से प्रेरित ने हम दोनों की पोस्टिंग भी कानपुर ही करवा ली थी। हफ्ते और एक रुक कर घूमेंगे, फिर वापस आएंगे। कल ही पता चला तो आज तुम्हें बता दियाऊँगा। माँ, यह तो सच में बहुत अच्छी न्यूज़ है। जाइए जाइए, खूब घूमिए और रोज़ मुझे पिक्स भेजिएगा। ठीक है माँ, अभी फ़ोन रखती हूँ, शाम को घर पहुँचकर बात करूँगी। यह कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। इस बीच प्रेरित बिल्कुल शांत थे, मानो मेरे माता पिता की
अपने माता पिता से तुलना कर रहे हो। मैं प्रेरित से कुछ बोल पाती इससे पहले ही कार पार्किंग में लग चुकी थी। मैं और प्रेरित दोनों ही एक दूसरे को बाय कहकर अपनी अपनी केबिन की तरफ बढ़ गए थे। ऑफिस के कामों में जो हम उलझे तो शाम को 7 बजे ही मिले। वापस आते समय शरीर और मन इतना अधिक थक जाता है कि हम दोनों आमतौर पर शांत ही रहते हैं। घर आकर डिनर करके जो बेड पर लेटी तो कुछ अधूरे पन्ने फिर फड़फड़ाने लगे थे। पूर्ण शिक्षित होने के बाद भी प्रेरित के मम्मी पापा बेटा बेटी के फर्क से जरा भी अछूते नहीं थे। बेटे के विवाह में खासे दान दहेज की भी उम्मीद थी उन्हें, लेकिन प्रेरित की पसंद ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया था, क्योंकि मैं और मम्मी दोनों ही दहेज की सख्त विरोधी थी और मम्मी ने शुरू में ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, देखिए बहन जी, हम अपनी बेटी के विवाह में न तो दहेज देंगे और न ही हम उसका कन्यादान करेंगे। अरे अरे, यह क्या कह रही हैं आप? ऐसे विवाह में दहेज की तो हम भी उम्मीद नहीं करते, लेकिन कन्यादान तो एक ज़रूरी रस्म है जिसे हर लड़की के माता पिता करते हैं ताकि उन्हें पुण्य प्राप्त हो सके। क्या आप इस पुण्य को प्राप्त नहीं करना चाहेंगी? प्रेरित के मम्मी पापा ने कहा, मेरी बेटी कोई दान की वस्तु नहीं है जो मैं कन्यादान की रस्म करूं। मेरी बेटी हमारे घर की शान, हमारा अभिमान और गुरूर है। हमारी बेटी ने हमें माता पिता होने का गौरव प्रदान किया है। कोई अपने गुरूर और गौरव का दान करता है भला? कन्यादान की जगह हम प्रेरित और प्रेरणा को एक दूसरे का हाथ सौंपकर पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे, क्योंकि विवाह के बाद जीवन के समस्त उत्तरदायित्व का निर्वहन इन्हें एक साथ मिलकर करना होता है। मेरी मम्मी की इतनी तर्कपूर्ण बातें सुनकर प्रेरित के मम्मी पापा शांत हो गए थे और यही कारण था कि जिससे वे हमारे विवाह को राजी हो गए थे, पर उतने खुश नहीं थे, क्योंकि विवाह के बाद जब प्रेरित की ताई जी ने प्रेरित की मम्मी से पूछा, बहू तो बढ़िया है, पर दान दहेज में क्या क्या मिला वह भी दिखाओ, यह उसे 7 पर्दों में रखने का विचार है। अरे जीजी, कैसे बातें करते हो, जो मिला सो आपके सामने है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुरिया और उसके मम्मी पापा दान दहेज के सख्त विरोधी हैं। प्रेरित की मम्मी ने मेरी तरफ इशारा करके निराशा भरे स्वर में कहा था, हमने तो सुना है कि बहू इकलौती है, कोई भाई नहीं है। इसके तो बबलू तुम्हें देखे कि अपना सास ससुर ताई जी कुछ कम नहीं थी, सो मम्मी जी की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। जिज्जी देखो, हमार तो 2 बिटवा हैं, बुढ़ापा तो बहुत आराम से कटे। चिंता तो वे करे जिनके बिटवा नहीं है, हमें किसी और के सहारे की क्या ज़रूरत। अब इस ब्याह में तो अरमान पूरे न हुए, बिट्टू के ब्याह में देखना अपने सारे अरमान पूरे करूँगी। मम्मी जी ने लगभग मुझे सुनाते हुए कहा था। विवाह के बाद हम दोनों हनीमून के लिए साउथ घूमने गए। मुन्नार, कन्याकुमारी, मदुरई जैसी प्राकृतिक छटाओं से भरपूर केरल को घूमकर हम दोनों ने दोनों माता पिता के लिए कांजीवरम साड़ियाँ खरीदी। जब मम्मी जी को साड़ी दी तो वे बड़ी खुश हुई, पर साथ ही यह बोली, अपनी मम्मी के लिए नहीं लाई। वैसे हमारे कानपुर में तो बेटियों से कुछ लिया नहीं जाता, से गुलजार हो उठी थी। पापा मम्मी ढेर सारे साजो सामान के साथ अपनी नातिन से मिलने आए थे। इससे 4 वर्षों बाद घर का घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदला। हमारा प्रमोशन हुआ तो कानपुर से दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया। प्रेरित के भाई प्रेरक का मेडिकल पूरा हो गया और उनकी पोस्टिंग लखनऊ के जी कॉलेज में हो गई। मम्मी पापा जी अपने डॉक्टर बेटे के लिए लड़की खोजने में लग गए। मेरी शादी में
अधूरे रह गए और सभी अरमानों को मानो अब वे पूरा कर लेना चाहते थे। इस बीच जितने भी रिश्ते आए उनमें जो मम्मी जी पापा जी की कसौटियों पर खरे उतरे उन्हें शॉर्ट लिस्ट में रख लिया गया था, ताकि भैया जब छुट्टी में आए तो उनका रिश्ता पक्का किया जा सके। जब भैया इस बार दिवाली पर आए तो पापा जी ने खुश होते हुए कुछ लड़कियों के फ़ोटो उनके सामने रखते हुए कहा, बेटा अब तेरा ब्याह करना बचा है। बहुत सारे रिश्ते आए थे, उनमें से जो हमें अच्छे लगे उनकी फ़ोटो रख कर शेष वापस कर दी है। अब इनमें से तुम जिसे बताओ उन्हें ही फाइनल कर देते हैं। ये सब क्या है पापा? मुझसे पूछे बिना आप लोगों ने किसी से बात क्यों कर ली? किसी भी बात को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को एक बार मुझसे पूछना तो था। प्रेरक भैया ने एकदम आवेश में कहा तो मम्मी जी बोली, अरे तो हमने कौन सी फाइनल कर दी है? तू देख ले, जो तुझे अच्छी लगे बता दे। सबका अच्छा खासा खाता पीता परिवार है, जाने माने पैसे वाले लोग हैं और पढ़ी लिखी लड़की है, अच्छा दान दहेज देने को भी तैयार है। ये सब शर्मा जी की लड़की तो 2 भाइयों के बीच अकेली बहन है, सो प्रेरित की तरह ससुराल की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मान मनोवल होती रही, पर कहते हैं कि इश्क पर जोर नहीं, सो आखिरकार बड़े बेमन से मम्मी पापा जी उसकी शादी को राजी हुए। पर रिटायरमेंट की सारी प्लानिंग को धराशायी होते हुए देख अब दोनों ही घोर निराशा से घिर गए थे। बीमार तो पहले ही रहते थे, अब तनाव भी होने लगा था। सो गठिया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी अनेक बीमारियों ने भी आ घेरा था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मम्मी जी कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाती थी। उन्हें कानपुर के सिवा कहीं अच्छा नहीं लगता था। हम जब तक दिल्ली में थे बमुश्किल 15 दिन तक हमारे पास रहकर वापस चले जाते थे। अब यहाँ मुंबई के तो नाम से ही घबराने लगते हैं वे दोनों। यह सब सोचते सोचते कब मेरी आँख लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन शनिवार था, सो थोड़े आराम से ही उठी। सुबह के काम निपटाकर बैठी ही थी कि इंदौर से माँ का फ़ोन आ गया। कितनी बिजी हो गई है हमारी बिटिया की, माँ पापा से बात करने की भी फुर्सत नहीं। अरे हाँ माँ, रात को थक गई थी, सो गई थी। आप बताइए, तैयारी शुरू कर दी घूमने की? माँ, वहाँ पहाड़ी एरिया है, स्पोर्ट्स शूज़ ज़रूर ले जाइएगा। और हाँ, अपना और पापा एक एक स्वेटर भी रख लेना, ठंडक रहेगी वहाँ। अरे हाँ रचना, सब रख लूँगी, तुम लोग अपना ध्यान रखो। और हाँ, हम दोनों आज अपने ग्रुप के साथ मांडू घूमने जा रहे हैं, नाइट स्टे भी वहीं करेंगे। हो सकता है वहाँ नेटवर्क न मिल पाए, सो तुम परेशान न होना, परसों लौट कर बात करते हैं, कहकर माँ ने फ़ोन रख दिया। जब से पापा रिटायर हुए हैं उनका अपने यार दोस्तों का एक ग्रुप है और सभी एक साथ घूमने फिरने और लाइफ को एंजॉय करते हैं। मैं सुबह से नोटिस कर रही थी कि जब से मम्मी जी का फ़ोन आया है प्रेरित बहुत उदास और चुप है, मानो उनके मन में कुछ आत्ममंथन चल रहा हो। अभी भी मेरी बगल में टीवी खोलकर बैठे हैं, पर मन कहीं और है। सो मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ, आज छुट्टी वाले दिन भी शक्ल पर 12 क्यों बजा रखे हैं? बेबस हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ और कैसे करूँ। उनके लिए कुछ न कर पाने का गिल्ट मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। कहते कहते प्रेरित की आंखें भर आई। ओह, इतनी सी बात है। सच कहूँ तो मैं खुद तुमसे इस बारे में बात करना चाह रही थी। प्रेरित माता पिता चाहे तुम्हारे हो या मेरे, आखिर वे हमारे माता पिता हैं और आज
हम जो कुछ भी हैं अपने माता पिता की बदौलत ही हैं, इसलिए आज उन्हें जब हमारी ज़रूरत है तो उन्हें अकेले छोड़ना सही नहीं है। यो भी इतने बड़े फ्लैट में हम दो ही तो रहते हैं। आरुषि के जाने के बाद पूरे घर में हमेशा सन्नाटा पसरा रहता है और ऑफिस के आने के बाद घर मानो काटने को दौड़ता है। वे रहेंगे तो घर भरा भरा रहेगा। तुम और मैं टेंशन फ्री रहेंगे और घर उनकी आपस की नोक झोंक से गुलजार रहेगा। पर क्या वे यहाँ एडजस्ट हो पाएंगे? प्रेरित ने कुछ सशंकित होते हुए कहा। प्रेरित, इस उम्र में उन्हें नहीं, हम दोनों को एडजस्ट करना होगा और जब हम दोनों उनके साथ कंफर्टेबल और एडजस्ट हो जाएंगे तो वे खुद ही एडजस्ट हो जाएंगे। तुम कानपुर जाकर उन्हें ले आओ। यह सही है कि वे आने में आनाकानी करेंगे, पर उनकी सही देखभाल भी यहीं हो पाएगी। यह भी कटु सत्य है। शुरुआत में हम दोनों मिलकर कुछ छुट्टियां ले लेंगे और फिर पूरे दिन के लिए एक मेड लगा लेंगे, जिससे उनके लिए रहना थोड़ा आसान हो जाएगा। सुबह शाम उन्हें नीचे ले चला करेंगे। वीकेंड पर उन्हें अपने साथ घुमाने ले चला करेंगे। फिर देखना, धीरे धीरे उन्हें अच्छा लगने लगेगा। यहाँ अच्छे डॉक्टर्स भी हैं जिससे उनका इलाज करवा देंगे। तुम आज ही फ़्लाइट से बुकिंग कर लो और उन्हें ले आओ। उनके यहाँ आ जाने से हम दोनों भी अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। मैंने जब प्रेरित के सामने यह प्रस्ताव रखा तो प्रेरित खुश होकर बोले, रचना, ले तो मैं आऊँगा, बस यहाँ तुम संभाल लेना। तुम चिंता मत करो, बस उन्हें लाने के बारे में सोचो। मैंने यह कहा तो प्रेरित तुरंत अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गए और बोले, मैं अभी बुकिंग करता हूँ। मुझे तुम पर हमेशा इसलिए गर्व होता है क्योंकि तुम बड़ी से बड़ी समस्या को चुटकियों में हल कर देती हो। देखो ना, तुमने तो 2 मिनट में मेरी इतनी बड़ी समस्या हल कर दी। मैं अब खुद को इतना हल्का महसूस कर रहा हूँ कि बता नहीं सकता। प्रेरित, माता पिता चाहे मेरे हो या तुम्हारे, बुढ़ापे में उनकी ज़रूरत को समझना और उनके अनुसार खुद को बदलना हमारी जिम्मेदारी है, न कि उनकी। हाँ, इस बात तो माननी पड़ेगी कि यहाँ पर मेरे मम्मी पापा का रिटायरमेंट प्लान सक्सेस हो गया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें तो कोई शक नहीं। और हाँ, हमें भी अभी से उनका प्लान ही फॉलो करना चाहिए। प्रेरित ने यह कहते हुए मुझे अपने आलिंगन में भर लिया और इससे बाद हम दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए। प्रेरित मम्मी पापा जी को कानपुर से मुंबई लाने की और मैं खुद में और घर में कुछ बदलाव की। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं आप सबके लिए ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी और धन्यवाद।